कंपटीशन आज हर क्षेत्र में है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे व्यापार के क्षेत्र में, लेकिन सफलता अर्जित करना ही महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। यह कहना है श्री अरविंदो हायर सेकेंडरी स्कूल चकदही रोड सीधी के संचालक सुशील अग्रवानी का। उन्होंने कहा कि कंपटीशन तो परीक्षा देने वाले भी मानते हैं कि हम सफल होंगे कि नहीं, व्यापारी भी यही मानते हैं। हमने स्कूल 17 वर्ष से संचालित कर रहे हैं। हमारे स्टाफ के शिक्षकों के सफल प्रयास की वजह से विद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। इसमें अभिभावक भी हमारे आदरणीय है, जिन्होंने विद्यालय में बच्चों को प्रवेश दिला रहे हैं। यह विद्यालय शिक्षा के साथ हर विधा में बच्चों को अग्रणी बनाता रहा है। आगे श्री अग्रवानी ने क्या कहा, सुनिए पूरी रिपोर्ट जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। आज ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं लोग अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए। आज शिक्षा के जगत में लोगों की जागरूकता है, क्योंकि सरकारी स्कूलें में पढ़ाई प्रभावित है, हमें नहीं कह सकते, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को प्रति लोगों का काफ़ी रुझाव है। कहीं कहीं कुछ लोग यह चाहते हैं कि हम छात्रावास में गए हैं, आके किराया दें, ये सब विसंगतियाँ होती हैं। तो इस तरह की भी सुविधा आगामी भविष्य में होगी। बिल्कुल होगी। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि अब एजुकेशन को लेके लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है। जो व्यक्ति बहुत कम पैसे कमा रहा है वो भी अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे अभिभावक यहाँ पे आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, और यहीं कमरा लेके और अपने घर के कुछ सदस्यों को रुकवा के ऐसी पढ़ाई की व्यवस्था खुद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सुविधा है नहीं बोर्डिंग स्कूल की। तो कुल मिला के हम भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि आज कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने से पीछे नहीं हट रहा है। अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, उसको लेके अभिभावक यहाँ पे आ रहे हैं और बच्चों के काफ़ी दूर दूर के बच्चे आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। चलिए, धन्यवाद। से 17 साल पहले स्कूल संचालित किया श्री अरविंदो स्कूल। कंपटीशन स्कूलों में भी है, कैसे मैनेज कर पाते हैं व्यवस्था को लेकर? 17 साल कंप्लीट हो गए हैं जगन्नाथ जी, जैसा आपने बताया। बड़ी कंपटीशन है इस जी संस्था को चलाने में भी। काफ़ी सारे अच्छे विद्यालय यहाँ चल रहे हैं, और बीच में कोविड ने और परेशान किया, छोटे छोटे विद्यालय और परेशान हो गए। देखिए, आपकी अगर इच्छा शक्ति है और आप एजुकेशन अच्छी करवाते हैं, अभिभावक आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपने अगर शिक्षा अच्छी नहीं कराई, बच्चों में उसका असर नहीं दिखा विद्यालय का, साल भर तक तो अभिभावक इंतजार करते हैं, उसके बाद चेंज करने में गुरेज नहीं करते। तो मुख्य आधार है शिक्षा, जिस वजह से बच्चों को यहाँ पे भेजा जा रहा है, उसका हम ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि जैसे कि बोर्ड क्लासेस हैं, उनके रिजल्ट, हमारे परिणाम बहुत अच्छे हैं, जिले में सबसे बेहतर परिणामों में से हैं। स्टेट बोर्ड का हमारा एफिलिएशन है 10वीं में 12वीं में। इस साल भी, इसके पहले भी 3-4 साल से हमारे यहाँ बच्चे फेलियर का रेशियो बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे बिल्कुल। एक लैपटॉप योजना थी, उसमें आपके यहाँ कितने बच्चे लाभान्वित हुए? हमारे यहाँ पिछले साल जो बच्चे थे उसमें से 60% बच्चों को लैपटॉप सभी को मिला है जी। जितनी हमारी संख्या थी बच्चों की, उसमें से 60% बच्चों, बड़ी उपलब्धि है। और एक भी बच्चा सप्लीमेंट्री नहीं आया 12th में, क्योंकि लैपटॉप योजना 12th के लिए है। और उसके पहले भी, उसके पिछले साल की भी बात की जाए, यही था। उसके पहले भी एक भी बच्चा पिछले 4 सालों से 5 सालों से हमारे यहाँ फेल नहीं हुआ है, ना ही सप्लीमेंट्री हुआ। और यही आधार ही है हमारा शिक्षा। नहीं, आपके विद्यालय जब से चालू किए हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ आपके बच्चे आते हैं, कुछ अभिभावकों से ही संपर्क होता है। आपके विद्यालय निरंतर प्रगति कर रही है, क्योंकि यहाँ आपकी व्यवस्था बहुत बेहतर बनाए हैं, इसलिए विद्यालय प्रगति कर रही है। बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए आगे क्या है? देखिए, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य मैंने आपको बताया, सबसे पहले है कि शिक्षा बहुत अच्छी देना बच्चों को। दूसरा जो मुख्य उद्देश्य है, बच्चों को संस्कारवान बनाना। हमारे स्कूल का टैगलाइन शिक्षा के साथ संस्कार है, और उसका संस्कार देने का ठेका अभिभावकों ने अकेले नहीं ले रखा है। अगर बच्चा आपके पास 6 घंटे रहता है, 7 घंटे रहता है, तो एक टीचर का भी कर्तव्य बनता है कि उसको
संस्कारवान बनाए, शिक्षावान के साथ साथ संस्कारवान बनाए, कर्तव्यवान बनाए। तो इन सब चीज़ों पे वर्क होता है। बच्चों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स होना चाहिए, खेलकूद होना चाहिए, मानसिक तौर पे उनके बीच में डिबेट होनी चाहिए, कुछ ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, खेलकूद होना चाहिए, जिससे बच्चा पूरी तरह से विकास, हाँ, सर्वांगीण विकास हो, जी, सर्वांगीण बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ये अच्छी सोच है। तीसरी बात यह है कि आपके यहाँ लगभग देख रहा हूँ जब से विद्यालय संचालित है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, सब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिल रही है। आगे एक आपकी योजना थी छात्रावास भी व्यवस्था करेंगे, उस पर क्या पहल है? देखिए, छात्रावास की योजना थी, परंतु पिछले जो 3 साल गुजरे हैं वो बहुत अच्छे नहीं गुजरे हैं। कोरोना काल में बड़े परिणाम अच्छे नहीं आए, तो उसको कुछ समय के लिए उसको आगे खिसका दिया। भविष्य में छात्रावास की योजना भी भविष्य में ऐसा है, जैसा कि हमने बताया कि संस्कार और शिक्षा का मिलन तभी संभव है जब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समय स्कूल में गुजारे। 6 घंटे बाद तो बच्चा चला जाता है। श्री अरविंद जी के नाम से ये संस्था संचालित है। उनका ही ये कहना है कि बच्चा जब तक 24 घंटे आपके निगरानी में नहीं रहेगा तो आप पूरी तरह से बच्चे को अपने उसके अनुसार ढाल नहीं पाएंगे, जिससे कि वो पूरी तरह से परिपक्व बच्चा हो सके। जैसे पुराने समय में गुरुकुल में बच्चे को भेज दिया जाता था, तो उसको पूरी तरह से वॉच किया जाता था कि बच्चा सुबह से लेके उसकी पूरी दिनचर्या, सुबह की शुरू होने से रात को सोने तक की पूरी दिनचर्या एक गुरु के अंदर में होनी चाहिए। तो प्रयास है, आगे ऐसा करेंगे। कुछ न कुछ हमारा प्रयास है कि हम कुछ बोर्डिंग स्कूल टाइप का करें।